हेलो बच्चों, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले वीडियो मैंने मेथड 1 के बारे में बता दिया था। आज दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये पहला क्वेश्चन, मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको बताया गया है इस वीडियो में कि जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन को पकड़ना है, उसमें से एक वेरिएबल को बाहर निकाल लेना है। जैसे इसमें क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे जिसमें से हम y को बाहर कर रहे हैं। जैसे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 - 2x। अब क्या करना है, जो ये हमारा y का ये वैल्यू है इसको हमको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 4x - 3 इंटू ये y के जगह पे आ जाएगा 7 - 2x अब +1 = 0। ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, ये 4x हो गया, ये 21, ये +6x +1 = 0। ये हमारा हो जाएगा 10x - 20 = 0। 10x = 20, हमारा x = 2 आ गया। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब इसको x का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा। y यहाँ से निकल जाएगा 7 - 4 = 3। तो ये हमारा y का वैल्यू निकल गया। ये सबसे सिंपल मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए अब तीसरा मेथड की तरफ चलते हैं जो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जैसे मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये आपका फॉर्मूला होता है x/b1c2 - b2c1 y/c1c2 c1a2 - c2a1 = 1/a1b2 - a2b1। ये हमारा ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को याद करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, जैसे x का वैल्यू हमको निकालना है तो x लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं BC - BC x निकालने के लिए, और नीचे में लिख देते हैं AB - AB। अब हम लोग को बस क्या करना है, इसमें 1 2 2 1 बस पुट कर देना है। 1 2 2 1, ये हमारा फार्मूला रेडी हो जाता है x निकालने के लिए। इसी तरह हम लोग y निकालने के लिए फार्मूला कर लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा, ऊपर में लिख देते हैं CA - CA और नीचे में लिख देते हैं AB - AB। जैसे इसमें AB - AB ये दोनों में सेम रहेगा, बस ऊपर का चेंजेस हो जाएगा x और y में। और ये सेम ऐसे ही 1 2 2 1 वैसे ही 1 2 2 1। ये हमारा सबसे सिंपल मेथड है ये फार्मूला याद करने के लिए। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे है 2x + 3y - 17 = 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और 3x - 2y - 6 = 0 है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से पहले हम लोग A1 B1 C1 ये हम लोग लिख लेते हैं। ये आपको पता ही होगा, A1 क्या होता है x, फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, B1 क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट, और C1 कांस्टेंट होता है फर्स्ट इक्वेशन का जो कांस्टेंट है वही। उसी तरह से ये A2 भी उसी तरह सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, उसी तरह B2 सिमिलरली वैसे ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे A1 क्या है 2 है, B1 कितना है 3, और ये C1 - 17 ये = 0 के बाहर रहेगा और कांस्टेंट, इसको इधर लाकर उसके बाद वो लिखिएगा, यही C1 होता है। चलिए हम ये लिख लेते हैं। A2 हो गया 3 - 2 और -6। अब हम लोग को निकालना हो तो x का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या करना है BC - BC / AB - AB। इसमें क्या करना है 1 2 2 1 1 2 2 1। अब हम लोग पुट कर देंगे यहाँ से वैल्यू। B1 का वैल्यू क्या है 3 इंटू, ये दोनों के बीच में इंटू होता है, तो B1 का वैल्यू 3 हो गया, और C2 का वैल्यू हमारा -6 फिर माइनस, ये B2 क्या है -2 इंटू, उसके बाद C1 मेरा -17 है। फिर ऐसे ही कर देंगे। A1 कितना है हमारा 2 और B2 कितना है -2, फिर माइनस A2 हमारा है 3 और B1 है 3। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, -18 ये हो जाएगा हमारा प्लस, नहीं ये माइनस हो जाएगा, 3 बार माइनस है, 34 बाई -4 -9। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब चलिए y के लिए हम इसको पुट कर देते हैं। y = हमने क्या बताया था CA - CA, नीचे का सेम रहेगा AB - AB। इसमें हम डाल देते हैं 1 2 2 1 1 2 2 1। ये हमारा C1 यहाँ से आप देख सकते हैं, C1 का वैल्यू हमारा है, ये C2 है हमारा। C1 का वैल्यू -17 है
यहाँ हम पुट कर देते हैं आप सीधा -17 इंटू A2 का वैल्यू 3 है, फिर -C2 हमारा -6 है, A1 हमारा 2 है बाई, फिर हमारा A1 2 है, B2 हमारा -2 है, -A2 हमारा 3 है, B1 3 है। तो यहाँ से हमारा इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो हमारा y का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो ये देखिए सबसे सिंपल मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए। बस आपको ये फॉर्मूला होता है, इसको नहीं रटना है आपको, बस ये आपको याद रखना है बस BC - BC बाई AB - AB। इससे आप 1 2 2 1 ये वाला मेथड लगा के आप इस सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि ये 1/x हो गया और ये 1/y हो गया। तो अब इसमें कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो इसमें मैंने पिछले मेथड में बताया था कि ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं 1/x को u मान लीजिए और 1/y को भी मान लीजिए। ये सबसे सिंपल, इस तरह से आप कीजिएगा ना तो आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कैसे देखिए ये क्या हो जाएगा 2u + 3v - 13 = 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा 5u - 4v इधर आ जाएगा +2 = 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। बस इसी ऐसे ही इस मेथड से आप बनाइएगा x और y का वैल्यू करके। तो यहाँ पे x y के जगह पे u भी डाल दीजिएगा, u यहाँ पे u करके फॉर्मूला कर दीजिएगा u = BC - BC बाई AB - AB। ये 1 2 2 1 1 2 2 1 इस फॉर्मूला पे डालिएगा, यहाँ से u का वैल्यू आ जाएगा और v का जो y का फॉर्मूला था वो v में डाल दीजिए, जैसे CA - CA बाई AB - AB 1 2 2 1 1 2 2 1। इससे आपका यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा। तो ये बस ऐसे क्वेश्चन से ऐसे देखकर डरिएगा नहीं, बस ये सिंपल मेथड होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस इसको 1/x लास्ट में जो आएगा ना u का वैल्यू वो 1/x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, x = क्या हो जाएगा 1/u। बस ये सिंपल मेथड से वैसे ही हो जाएगा। v = क्या था 1/y, यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/v। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ऐसे मैं आंसर बता देता हूँ, u का वैल्यू आ जाएगा आपका, u का वैल्यू 2 आ जाएगा और v का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो ये 1/u x = क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और y = 1/3 हो जाएगा। तो ऐसे आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से x का वैल्यू 1/2 आ गया, y = 1/3 आ गया। ये सबसे सिंपल मेथड है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे ये 6x + 3y = 7xy, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? मेथड आप कोई भी लगाइए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। जैसे ये xy आ गया, अब कैसे कीजिएगा? बस कुछ नहीं करना है कि सब तरफ LHS और RHS दोनों में हम लोग xy से डिवाइड कर देंगे। तो xy से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6/6x/xy + 3y/xy = 7xy/xy। तो ये हमारा हो जाएगा 6/y + 3/x = 7। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके बाद तो आपको पता ही है ये कैसे सॉल्व करना है। इधर मैंने बता ही दिया था कि 2/x + 3/y रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/y को आप v मान लीजिए, 1/y को, और 1/y को v मान लीजिए और 1/x को u मान लीजिए। फिर आप सॉल्व कीजिए ये क्वेश्चंस, आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। बस इसको बस किस फॉर्म में चेंज करना है बस वो पता होना चाहिए, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन है, जैसे इसमें 5/x - 1 है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, 1/x - 1 को आप लोग u मान लीजिए और 1/y - 2 को v मान लीजिए। तो जो लास्ट में u और v का वैल्यू आएगा बस इसमें पुट कीजिएगा। देखिए इसमें एक ही वेरिएबल है, उससे आपको x का वैल्यू निकल जाएगा और y का वैल्यू निकल जाएगा। बस इसमें ऐसा ही है, एक स्टेप्स में बस दिक्कत होता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चे डर जाते हैं कि कैसे सॉल्व करें। बस इतना मेथड आपको याद रखना है। हाँ देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 15/x - 1 x - y + 22/x + y = 5। इसी तरह दूसरा इक्वेशन ऐसे ही फॉर्म में है, इसमें भी आप घबरा जाइएगा। तो इसमें टेंशन नहीं लेना, बस इसमें 1/x - y को आपको u मान लेना और
1 बाई एक्स प्लस वाई को भी मान लेना। अब यहाँ से जो एक्स वाई का वैल्यू यू और वी का वैल्यू आएगा, किसी भी मेथड से आप बनाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड का भी वीडियो हम बना देंगे बाद में, लेकिन आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, लेकिन पहले आपको इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद यू वी का वैल्यू को सॉल्व करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 बाई यू आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई भी। फिर ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वाई कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, फिर उसका वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा किसी में डालकर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको रहेंगे। देखिए अब मान लीजिए 1 बाई रूट एक्स आ जाएगा, जब 2 बाई रूट एक्स प्लस 3 बाई रूट वाई इक्वल टू 2। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन है, तो इसमें आपको क्या करना है, 1 बाई रूट एक्स को यू मान लेना। बस एज्यूम कीजिएगा, एक स्टेप से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2u, और इस 1 बाई वाई को आप रूट वाई को भी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3b इक्वल टू 2। ये एक क्वेश्चन आ जाएगा। उसी तरह इसको भी चेंज कीजिएगा, ऐसे ही बस। उसके बाद आप किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए। अब एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखिए 2x प्लस 3y, इसमें भी 2x प्लस 3y, दोनों में कॉमन है। तो इसमें क्या कीजिएगा 1 बाई 2x प्लस 3y को आप u मान लीजिए, इसको u मान लीजिए। फिर क्या हो जाएगा 1 बाई 3x माइनस 2y को भी मान लीजिए, ऐसे कीजिए। उसके बाद आपको जो सॉल्व कीजिएगा u और v का वैल्यू लेकर आइए किसी मेथड से सॉल्व कर। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 बाई यू हो जाएगा। इस फॉर्म में आ जाएगा। u और v का वैल्यू निकालिए किसी मेथड। इसमें दो बार सॉल्व करना पड़ेगा आपको, 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार इक्वेशन आ जाएगा। इसमें 1 बाई v है, इसमें हो जाएगा ये हमारा 3x माइनस 2y इक्वल टू 1 बाई v आ जाएगा। तो ये आपको फिर एक और बार यहाँ देखिए, ये 2 इक्वेशन आएगा, फिर आपको इसको भी सॉल्व करना, तब आपका x और y का वैल्यू आंसर आएगा।